हमारे टेंट में ना लाइट थी ना टॉयलेट था। शाम को 8 से लेकर 9 तक 1 घंटा पानी पूरी की शॉप में रहता था। सब मैं सह लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, मुझे बस क्रिकेट खेलना है। ऑनेस्ट रहूँ, कभी ऐसा किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे मेरे लिए करना है। मेरा सपना है जो मैं उसको चेस करूँगा, मैं पूरी मेहनत करूँगा। हमारी स्पेशल सीरीज जेन नेक्स्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं डोमेस्टिक और एज ग्रुप में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों की। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। हमारे साथ यशस्वी के कोच ज्वाला सिंह भी जुड़ेंगे और बात करेंगे हम उनकी कहानी की, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे उन्हें टेंट्स में रहना पड़ता था, गोलगप्पे बेचने पड़ते थे और आज वो एज ग्रुप क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं और वो परफॉर्मेंस उन्होंने जारी रखी है इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में भी। यशस्वी आज एक मुंबई क्रिकेट में बड़ा नाम बन चुके हैं और अपनी मेहनत से वो काफ़ी कुछ अचीव भी कर चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था अगर उनकी ज़िंदगी में उनके कोच ज्वाला सिंह ना आते। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट है वो सर हैं। अगर सर नहीं मिलते मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता। और मेरे लाइफ में मतलब मैं कुछ ऐसा कुछ बोली, मैं क्या बोलूँ, मुझे वो मेरे लिए भगवान जो हैं सब सर ही हैं, जो मेरा करते हैं सर भाभी। मुझे फील ही नहीं होने देता कि मुझे तो अभी तो लगता ही नहीं कि मैं पहले टेंट में रह के आया हूँ। इतना सपोर्ट एज अ फादर, मैं क्या बोलूँ, पापा मम्मी की तरह रखते हैं। यशस्वी ने बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें क्रिकेटर बनना है। इस सपने को पूरा करने के लिए 11 साल की उम्र में यशस्वी यूपी से मुंबई शिफ्ट होते हैं और अब मुंबई जाकर उनका सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। अपना गुजारा करने के लिए यशस्वी क्रिकेट तो खेल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक डेयरी शॉप में काम करते थे। क्रिकेट की वजह से थकान इतनी हो जाती थी कि यशस्वी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और डेयरी शॉप के ओनर ने यशस्वी को वहां से निकाल दिया। डेयरी शॉप से निकालने के बाद यशस्वी का सहारा बना मुस्लिम यूनाइटेड क्लब, जहां वो ग्राउंड्समैन के साथ टेंट्स में रहा करते थे। ऐसे टेंट्स जहां पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने के लिए यशस्वी रात के समय पानी पूरी बेचा करते थे। और सिचुएशन तब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती थी जब यशस्वी के साथ खेलने वाले लड़के उनके पास पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। मैं सुबह प्रैक्टिस भी करता था और फिर बीच में जो भी अगर स्कोरिंग या अंपायरिंग करने मिल गया या तो बॉल ढूंढ के दे दिया, उसमें जो भी मैं अपना कर सकता था, जैसे पैसे मिल जाते हैं वो अच्छा था। और मैं जो परफॉर्मेंस कर सकता था, अगर जिनका हमारा कॉर्पोरेट का बहुत मैचेस चलते हैं वहाँ पे, तो मैं यही ट्राई करता था कि कोई भी मैच मुझे मिल जाए और मैं उसमें परफॉर्मेंस कर दूँ। तो अगर मैन ऑफ द मैच रहा तो 200-300 रुपये मिल जाता था, या तो खाना फ्री हो जाता था दोपहर का, और फिर मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाते थे तो 1-2 दिन और चल जाता था। तो ऐसे कर करके मैं अपना निकाल लेता था जो भी मेरी ज़रूरत रहती थी। और फिर शाम को 8 से लेकर 9 तक 1 घंटा पानी पूरी की शॉप में रहता था और जब उनको ज़रूरत रहती थी वो अंकल मुझे बुला लेते थे और फिर मैं अपना उससे भी कुछ निकाल लेता था। अगर मैं भाग जाता था, जब भी मेरा कोई फ्रेंड अगर मुझे दिख गया तो मैं दुकान ही छोड़ के भाग जाता था। वो अंकल बहुत सोचते थे यार ये ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा, मुझे डांटते भी थे। तो मैं बोलता था अंकल मैं ऐसे सब कुछ कर सकता हूँ, अभी मैं उनके साथ उनको पानी पूरी देते हुए मैं नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो मैं चला जाता था। तो फिर वो बहुत अच्छा मज़ा भी आता था, पर थोड़ा प्रॉब्लम भी था, पर ठीक है। जैसे तैसे यशस्वी अपना गुजारा कर रहे थे। ऑन फील्ड उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, लेकिन एक खास पहचान अभी तक वो बना नहीं पाए थे और इसी वजह से उनके घर वालों ने फैसला लिया कि यशस्वी को मुंबई से वापस बुला लिया जाए। और जब ये होने ही वाला था, ठीक उसी समय 2013 में यशस्वी को मिलते हैं ज्वाला सिंह, जो उनके कोच बनते हैं, उनके खेल को निखारते हैं और धीरे धीरे यशस्वी एज ग्रुप क्रिकेट डोमिनेट करने लगते हैं। देखिए मैं नॉर्मली टैलेंट स्कॉट करता हूँ। मेरी भी कहानी कुछ यशस्वी जैसी है। मैं कुछ आज से कुछ 24 साल पहले मैं गोरखपुर से मुंबई क्रिकेट खेलने के लिए आया था और उस टाइम तो इंटरनेट का भी ज़माना नहीं था। जस्ट एक ही सोच था कि मुझे क्रिकेटर बनना है और मुंबई से अच्छी जगह कोई नहीं है। मैं भी यहाँ पे आया, काफ़ी स्ट्रगल किया। अनफॉर्चुनेटली अच्छा क्रिकेटर होने के बावजूद मैं उन सारी लेवल में नहीं जा पाया जहाँ पे मैं डिज़र्व करता था। और प्रॉब्लम्स वही थे जो यशस्वी के थे। और वो प्रॉब्लम जब मैंने उसको देखा 2013 में, तो मुझे एक सिमिलर सी स्टोरी दिखी कि मुझे लगा कि शायद ऊपर वाला मुझे एक मौका दे रहा है कि मैं अपने तरह के एक बच्चे को सपोर्ट करूं। जून 2018 यशस्वी के लिए एक सपने जैसा था। वो एक स्टेप और क्लोज पहुंच चुके थे इंडिया रिप्रेजेंट करने के। उन्हें अंडर 19 टीम में जगह मिली। टूर था श्रीलंका का और उससे पहले क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर उनके रूममेट थे, उनकी मुलाकात होती है
सचिन तेंदुलकर से, जहां पर सचिन उनको एक खास मैसेज देते हैं। बहुत अच्छी मीटिंग रही और मेरा सपना था कि मैं सचिन सर से मिलूं और वो कल पूरा हो गया। मैं थोड़ा नर्वस था उनके सामने, मैं उनको देख के मतलब एक्चुअली मैं सरप्राइज़ था कि मैं उनको देख रहा हूँ और वो जो बोल रहे थे मैं बस ट्राई कर रहा था कि वो जो बोल रहे हैं मैं उसको समझूं और अप्लाई करूं, अपने क्रिकेट में लाऊं। ये बैट पे लिखा हुआ है डियर यशस्वी एंजॉय द गेम एंड ऑलवेज गिव योर बेस्ट, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर की साइन है। यशस्वी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। शुरुआती 2 मुकाबलों में यशस्वी के बल्ले से रन्स नहीं निकले और तीसरे और चौथे मैच के लिए यशस्वी को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और उस छोटे से करियर में यशस्वी के कोच का ये मानना है कि ये एक काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। तो जब उसको लास्ट चांस मिला, जो उसका लास्ट वनडे था वहाँ का, मैंने उसको बहुत मोटिवेट किया। मैंने उसको बहुत अलग अलग एग्जांपल्स दिए, अलग अलग स्टोरीज़ बताए, जिसमें मरमन अटपट्टू का एक बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी था, वो मैंने उसको बताया। और फिर मैंने बोला कि अगेन वही करना है, आप ये मत सोचो कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, आपको यही सोचना है कि एज अ बैट्समैन आप खाली बॉल खेल रहे हो और अगर आप उसके लायक हो तभी आपको इंडिया अंडर 19 की टीम में चुना गया है। तो उस स्टैंडर्ड पे आप खेलने के लिए रेडी हो, आप कोई अलग क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप एक बॉल ही फेस करने वाले हो। और वो उसको थोड़ी ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मेंटल दिमागी हद पे बहुत उसको फ़र्क पड़ा और उसने फिर से कमबैक करके बड़ा स्कोर बनाया। और अगर आप देखोगे तो यशस्वी का एक नेचर है, वो कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, जो एक सक्सेसफुल बैट्समैन की बड़ी अच्छी निशानी होती है। यशस्वी स्ट्रॉन्ग कमबैक्स के लिए जाने जाते हैं और श्रीलंका के अगेंस्ट 5वें वनडे में जब उन्हें वापस टीम में जगह मिली तो उन्होंने वैसा ही करके दिखाया। यशस्वी ने एक मैच जिताऊ 100 लगाया, भारत को सीरीज जिताई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 में हुए अंडर 19 एशिया कप में यशस्वी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। इंग्लैंड में हुई ट्राई सीरीज में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां पर उन्होंने 7 मैचेस में 4 अर्धशतक लगाए। अब यशस्वी का इम्तिहान था सीनियर लेवल पर। मुंबई में उनको जगह मिली सीनियर टीम में, जिसके बाद इस विजय हजारे सीजन में 5 पारियों में वो 3 शतक लगा चुके हैं, दोहरा शतक लगाकर नया कीर्तिमान बना चुके हैं। प्रेशर तो रहता है, पर अगर आप प्रेशर एंजॉय कर रहे हो तो वो बहुत आपके लिए वो एक आपकी ताकत बन जाती है। अगर आपको पता है आप ये सब कर सकते हो और अपने ऊपर बिलीफ रखोगे तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ हो सकता है अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखो तो। यशस्वी का सपना है कि वो इंडिया को सीनियर लेवल पर रिप्रेजेंट करें और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे वो छोटे छोटे कदम अपने सपने की तरफ बढ़ा रहे हैं। यशस्वी को मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि दूसरा यशस्वी पैदा नहीं होगा, तू ही एक यशस्वी है जो करना है वो करेगा। तो तू ऐसा कर कि तुझे भी लगे कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ और इससे कम मैंने नहीं किया, तो इट मीन्स तू इतना ज़्यादा कर दे ना कोई वो कर पाए ना वो करने का सोचे। तो यही है यशस्वी, ना भूतो ना भविष्य तो, ना किसी ने किया है ना कोई करेगा। अगर ये सोच के करोगे तो हमेशा आप मोटिवेट रहोगे। और अगर आप देखेंगे करंट सिनेरियो इंडियन क्रिकेट का, जो आजकल बहुत सारे लड़कों का देखेंगे, तो आज क्रिकेट में बहुत कम एज में सक्सेस मिल जाती है, आप मीडिया के टच में आ जाते हो, ग्लैमर हो जाता है, फिर आपको बहुत सारे पैसे भी मिलने लगते हैं, लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाता है। तो बड़ा आसान होता है कैरीड अवे होना, फोकस लूज़ करना बहुत ईजी है। फोकस कभी भी लूज़ हो सकता है, आप कभी भी सेटिस्फाइड हो सकते हो। तो यशस्वी को मैं वही बोलता हूँ कि जो आप कर रहे हो उसको खाली एंजॉय करो, उसको सक्सेस भी मत मानो, क्योंकि सक्सेस तो एक जर्नी है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो आपको चलते रहना है, चलते रहना है। जो आपको देखने वाले लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ पहुँच गए और कितने सक्सेसफुल हो गए। जेन नेक्स्ट के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए उभरते हुए सितारे के साथ। इस स्टोरी पर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और जेन नेक्स्ट में अगर आप किसी खास खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए ज़रूर बताएं। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें खेल जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए।